नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स से पूछताछ ने बढ़ाया है सीबीआई का शक। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पूछताछ में डॉक्टर्स के जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाई है सीबीआई। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। सुशांत केस से जुड़ी हुई कोरोना रिपोर्ट के बिना पोस्टमार्टम के जवाब से संतुष्ट नहीं है सीबीआई की टीम। सीबीआई ने यही सवाल पूछा कि रिपोर्ट आने से पहले ही पोस्टमार्टम की जल्दबाजी आखिरकार क्या थी, और डॉक्टर्स ने यह बताया कि मुंबई पुलिस के कहने पर ही यह पोस्टमार्टम किया गया। तो सवाल यह पूछा गया था सीबीआई की टीम की तरफ से कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब कोविड रिपोर्ट नहीं आई थी तो पोस्टमार्टम इतनी जल्दी करने की क्यों ये टीम ने जल्दबाजी दिखाई। तो इस पर जो डॉक्टर्स जो हैं वो ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाए सीबीआई की टीम को, और उनकी ओर से कहा गया कि मुंबई पुलिस की ओर से निर्देश दिए गए और इसी वजह से जल्दबाजी में ये पोस्टमार्टम उसी रात को कर दिया गया। और जानकारी के लिए इस वक्त हम सीधे रुख करें, हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। जितेंद्र, ये शक और भी ज्यादा गहरा गया है जब डॉक्टर से ये सवाल पूछा गया कि कोविड रिपोर्ट नहीं आई थी तो इतनी जल्दबाजी में ये पोस्टमार्टम क्यों कर दिया गया। तो जवाब जो डॉक्टर्स ने दिया वो तो ये कि मुंबई पुलिस का निर्देश था। और देखिए, और इसी के बाद से एकदम से सीबीआई अब एक्शन मूड में आ गई है, क्योंकि जो डॉक्टर से पूछताछ की है, करीब 5 घंटे पूछताछ की गई थी, जिसमें ये पूछा गया था कि पोस्टमार्टम के बाद क्या निकला था, किस हालात में पोस्टमार्टम किया गया था। और डॉक्टर्स ने बताया कि बिना कोविड की रिपोर्ट आए ही देर रात ही पोस्टमार्टम कर दिया गया था और मुंबई पुलिस के कहने पर पोस्टमार्टम किया गया था। तो निश्चित तौर पर सीबीआई को कहीं ना कहीं ये एक बात अजीब सी लगी है। हालांकि जो रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, उसको पूरी तरह से एनालाइज किया जाएगा, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं यहाँ के जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था उनका ये कहना और इस तरीके से मुंबई पुलिस के दबाव में आकर के ये पोस्टमार्टम देर रात ही कर देना और बिना कोविड की रिपोर्ट आए ही, तो कहीं ना कहीं ये सीबीआई एक शक पैदा कर रही है। सीबीआई को इस पूरे मामले के अंदर कहीं ना कहीं एक शक पैदा हुआ है, और इसी को लेकर के जो अभी तक की जो जांच की है, जो अभी तक बयान लिए हैं, उसी के बाद अब सीबीआई की टीम सुशांत के घर पर सीएफएसएल की टीम को लेकर के पहुंची है। अब तक जो भी जांच की है, यानी कि जो पुलिस से जो बयान लिए हैं, जो सीज किया गया था, अब तक जो बातचीत की गई है, जो अब तक गवाह थे उनसे पूछताछ की गई है, नीरज और सिद्धार्थ से, और साथ ही आज सवेरे जो डॉक्टर्स की टीम से पूछताछ की गई है, उसमें जो जो कॉन्ट्राडिक्शंस अब तक मिले हैं और जो जो उनको लगा है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जो कि गड़बड़ हैं, और साथ ही साथ अब उसके आधार पर, क्योंकि वैसे भी सीबीआई की टीम को यहाँ पर सीएफएसएल के साथ यहाँ पर पूरे सीन को रिक्रिएट करना था, और जो दोनों चीज़ें हैं अब तक, यानी कि जो सीएफएसएल की टीम यहाँ पर जाँच करेगी और जो तथ्य निकल करके आएंगे और जो अभी तक बयान दिए गए, यानी कि डॉक्टर्स ने जो बताया है, डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट आई है, मुंबई पुलिस ने अब तक जो जांच की है, उन तमाम चीज़ों को अब उसके बाद मिलाया जाएगा। इसके साथ ही एक और बात अहम है मीमांसा की, जो डॉक्टर्स ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो तैयार की है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी अलग अलग फॉरेंसिक एक्सपर्ट से ओपिनियन ली जाएगी, यानी कि जो दिल्ली में एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट है सुधीर गुप्ता, उससे ओपिनियन ली जाएगी, पूरा डिटेल में ओपिनियन ली जाएगी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गई है, और जो तथ्य हैं कि देर रात किए गए हैं, तो तमाम जो चीज़ें हैं उसको सीबीआई अब कंसिडर करके उसके बाद आगे की जांच आगे बढ़ाएगी। तो अब ये समझ लीजिए कि वो बहुत ही अहम एविडेंस होता है, और उसको एनालाइज करने के लिए यहाँ से एम्स से 5 डॉक्टरों की टीम का भी गठन कर दिया गया है, जो अगले हफ्ते वहां पर पहुंचने वाली है। और ये जो कूपर अस्पताल जहां पर ये पोस्टमार्टम हुआ है, जो 5 डॉक्टर्स ने जिन्होंने ये पोस्टमार्टम किया था, उससे सीबीआई ने ये सवाल जवाब किए हैं। और आपको अभी अपडेट दे दें, बांद्रा में सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पर पहुंची है सीबीआई की टीम। सुशांत सिंह के घर पर सीन को रिक्रिएट करेगी सीबीआई। सुशांत सिंह के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी के साथ घर पहुंची है सीबीआई। सुशांत सिंह का जो कुक है नीरज, जिससे काफी लंबी पूछताछ पहले सीबीआई की टीम कर चुकी है, वो भी इस वक्त सीबीआई टीम के साथ मौजूद है। यानी सीबीआई की जो टीम है वो इस वक्त सुशांत सिंह के घर पर मौजूद है, और सीबीआई की टीम जो है वो कुक नीरज और सिद्धार्थ पिठानी को साथ लेकर पहुंची है वहां पर। और अब उनसे हो सकता है वहां जाकर सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। क्या हालात रहे थे 13 जून को, कैसा मूड था सुशांत सिंह राजपूत का, क्या क्या उन्होंने खाया, ये जानकारी भी कुक से लेने की जरूर कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ 14 जून को फिर क्या हालात बने और किसने सबसे पहले उनकी बॉडी को देखा, किसने उनके डोर पर नॉक किया, ये सारी जानकारी जो है उसके बाद ही इन कड़ियों को जोड़ा जाएगा। और सीबीआई इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है और हर पहलू
पहलू को यहाँ पर जांचने की, परखने की बारीकी के साथ कोशिश कर रही है। और जितेंद्र हमारे साथ लगातार यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आपने देखिए, एक तो शक इस बात से गहराता है कि सीबीआई की टीम जब डॉक्टर से पूछती है कि कोविड रिपोर्ट का क्यों नहीं इंतजार किया गया, जबकि दिशा सालियान की जब मौत हुई वो भी एक हफ्ते पहले हुई थी, तब कोविड रिपोर्ट आने के बाद ही पोस्टमार्टम किया गया था। तो एक ही अगर राज्य है तो एक ही तो गाइडलाइंस का फॉलो किया जाएगा। यहां पर बहुत बड़ा सवाल मुंबई पुलिस के रोल को लेकर खड़ा होता है कि एक केस में इंतजार किया जाता है कोविड रिपोर्ट का और दूसरे केस में इंतजार नहीं किया जाता, उसी रात ही पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। यही एक सबसे बड़ी वजह है कि जो इस पूरे मामले के अंदर सीबीआई जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है उसको शक हुआ है, क्योंकि दिशा सालियान के मामले की जांच भी सीबीआई कहीं ना कहीं कर रही है। यानी कि वो भी इस सुशांत सिंह की मौत से अगर जुड़े हुए कहीं उसके अंदर निकल के आता है कि दिशा सालियान भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है या उसका भी इस पूरे मौत के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहा है या कोई आपस में कनेक्शन रहा है, तो उसकी भी जाँच की जाएगी। उसकी जानकारी भी सीबीआई ने मुंबई पुलिस से ली है। और जिस तरह से आपने बताया कि जो पोस्टमार्टम किया गया था दिशा सालियान का, उसमें कोविड टेस्ट रिपोर्ट की वेट किया गया, उसका इंतजार किया गया, लेकिन सुशांत की पोस्टमार्टम करने में नहीं किया गया। तो ये एक बड़ा शक पैदा कर रहा है और यही सवाल है जो कि सीबीआई अब जानना भी चाह रही है। हालांकि जो कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं उन्होंने जो बताया कि मुंबई पुलिस के कहने पर यह पोस्टमार्टम किया गया था, तो यही बात सबसे बड़ी जो है कि आखिर नियम जो है वो अलग अलग क्यों है। दिशा सालियान के पोस्टमार्टम करने में क्यों कोविड रिपोर्ट का इंतजार किया गया, सुशांत के पोस्टमार्टम करने में क्यों नहीं कोविड रिपोर्ट का इंतजार किया गया। तो ये शक गहरा रहा है और इसी के आधार पर सीबीआई जो है अपनी जांच को भी आगे बढ़ा रही है। और इस समय आप देख रहे हैं कि मैं इस समय सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर खड़ा हूं और यहीं पर जो सीबीआई की टीम है सीएफएसएल को लेकर के यहां पर पहुंची है। इसके साथ में जो सीबीआई के जो दूसरे अधिकारी हैं, खुद नूपुर प्रसाद जो कि एसपी हैं, इस पूरी टीम को लीड कर रही हैं, वो यहां पर है। सीएफएसएल के 6 ऑफिसर्स जो कि दिल्ली से आए हैं वो यहां पर है। नीरज जो कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए खाना बनाता था, सिद्धार्थ पिठानिया जो दोस्त था जो साथ भी रहता था, उन दोनों को साथ लेकर के आई है। और इस घर के अंदर एक एक हालात का ब्यौरा लिया जाएगा, उसको रिक्रिएट किया जाएगा, जानने की कोशिश की जाएगी कि सुशांत सिंह राजपूत किस हालात में मिले थे। और एक और बात बता दूं आपको मीमांसा की जो सीएफएसएल की टीम है उसको आप कह सकते हैं कि 2 उसको पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी कि जो 3 जो ऑफिसर्स हैं वो केमिस्ट्री डिवीजन के हैं, जो 3 ऑफिसर्स हैं वो फिजिक्स डिवीजन के हैं। यानी कि इसको इस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जो सीन रिक्रिएट किया जाएगा कि 3 जो लोग हैं वो इस बात को एनालाइज करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत जब मिले थे किस हालात में थे। जब बताया जा रहा है कि वो फांसी के फंदे पर लटके हुए थे तो उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और बेड से कितनी नीचाई थी, किस हालात में वो मिले थे, सबसे पहले किसने देखा था, उस पूरे हालात को करेंगे। जो दूसरी टीम है, सुशांत सिंह उससे पहले किससे मिले थे, कैसे थे, घर के कमरे का मुआयना कैसा है, नीरज से कब बात हुई थी, किस हालात में थे, उनका मूड क्या था, कब किसने सबसे पहले देखा। तो इस तरह से उसको डिवाइड कर करके यानी कि एक एक पहलू की जांच की जाएगी। नीरज उस समय कहां पर था, कैसे उसने सबसे पहले दरवाजा खोला, प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है सीबीआई की टीम। जैसे आपने बताया कि 2 डिविजन्स हैं, इनमें से जो 3 सीएफएसएल के एक्सपर्ट हैं वो फिजिक्स डिवीजन से हैं और जो 3 बाकी के एक्सपर्ट्स हैं वो केमिस्ट्री डिवीजन से हैं। सोनल भी हमारे साथ हैं। सोनल, अब ये जो सीएफएसएल एक्सपर्ट्स की टीम भी साथ में पहुंची है इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के घर पर, तो ऐसे बहुत से साक्ष्य हो सकते हैं, कुछ फोरेंसिक एविडेंस जिसको नजरअंदाज कर दिया होगा मुंबई पुलिस की टीम ने, लेकिन ये प्रोफेशनल तरीके से काम किया जा रहा है कि ऐसे बहुत से अदृश्य सबूत भी होते हैं जो छूट जाते हैं क्राइम सीन पर, तो उन पर भी जरूर नजर रहेगी इन सीएफएसएल एक्सपर्ट्स की। बिल्कुल मीमांसा, हर एक बारीकी पर जिस तरह के मेरे सहयोगी भी बता रहे हैं, हर एक बारीकी पर नजर रहने वाली है। और मैं जी न्यूज़ के दर्शकों को एक दृश्य दिखाना चाहूंगी, अगर मेरे कैमरामैन पैन करके दिखा दें। अभी फिलहाल जो ये आपको दिख रहा है, खिड़की का जो इलाका दिख रहा है, ये वो जगह है जहां पर सीबीआई की टीम बैठकर इन्वेस्टिगेट कर रही है। यही वो कमरा है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला था। आप देख सकते हैं जो ऑफिसर्स हैं वो बैठे हुए हैं, जो टीम पहुंची है, अब उनका इन्वेस्टिगेशन का जो स्टेज रहेगा वो अब नेक्स्ट स्टेज, क्योंकि मुंबई पुलिस ने अपनी जांच और उसका ब्यौरा सब कुछ इनके हाथ में थमा दिया है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद छूट गई हो, शायद उन्हें एक्सप्लोर नहीं किया गया हो, या जो पिछले कुछ दिनों में लगातार बातचीत की गई है
सीबीआई के ऑफिसर्स द्वारा और जो डॉक्यूमेंट्स अलग अलग जगह से इकट्ठे किए गए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर्स की से बातचीत की गई है, उसके बाद से नई दिशा में इस केस को आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो सीबीआई की टीम द्वारा की जा रही है। और आप देख सकते हैं जो खिड़की आपको नजर आ रही है, अंदर यहीं पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कुछ देर पहले जो ऑफिसर्स थे उन्हें हमने छत पर भी आते जाते हुए देखा, लेकिन अभी ये जो कमरा दिख रहा है, जो खिड़की दिख रही है, इसके 3 साइड विंडोज हैं। एक साइड आपको दिख रहा है, एक बीच में साइड है और एक तीसरा साइड है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये हमारे दर्शक इस दृश्य को देख रहे हैं। सीबीआई की टीम कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है और पूरी चुस्ती के साथ, मुस्तैदी के साथ, फुर्ती के साथ वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। जब से वो मुंबई में लैंड हुए हैं परसों रात से, तब से लेकर लगातार बहुत सारे एविडेंसेस उनके हाथ में लगे हैं, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने इकट्ठे कर लिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उनके हाथ लगे हुए हैं और उस पर वो इन्वेस्टिगेशन करें। आपको बता दें कि आमतौर पर जो महाराष्ट्र में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मराठी में होते हैं, उनका हिंदी ट्रांसलेशन करके उनका पूरा ब्यौरा निकालना। नीरज, देखिए सोनल, बहुत ही बारीकी से जैसे आपने बताया कि जो सीबीआई की टीम है वो बारीकी से इन सभी पहलुओं की जांच पड़ताल कर रही है ताकि इसकी सच तक कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, आत्महत्या का है, आत्महत्या के लिए उकसाने का है या फिर ये हत्या का केस बनता है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ये जांच सीबीआई की टीम आगे बढ़ा रही है और जी न्यूज की एक क्रेडिबिलिटी है, देखिए, कि प्रामाणिकता के साथ आपके सामने सारे तथ्य रखे जाएं और सबसे पहले रखे जाएं और जहां जहां सीबीआई की टीम जा रही है इस जांच को जैसे जैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, जी न्यूज की टीम भी लगातार साथ साथ उनके चल रही है। ये आप देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत का घर, जहां पर सीबीआई की टीम उस सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है। साथ में अपने लेकर गई है वो सिद्धार्थ पिठानी जो कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं, जो कुक है नीरज, उनको भी साथ लेकर गई है। नीरज से बहुत ही लंबी पूछताछ कल सीबीआई की टीम ने की थी और आज भी वो घर में उसको साथ लेकर गए हैं ताकि सारे हालात को, उस दिन क्या हालात रहे, उसे समझने में आसानी हो पाए। और लगातार आप जो सीबीआई जांच की जो मांग लगातार उनके परिवार वाले करते रहे हैं, अब नीरज सिंह बबलू, आपकी उनकी बात आपने कई बार सुनी है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के भाई भी हैं, चचेरे भाई, उनकी बात हम आपको सुनाते हैं, वो क्या कह रहे हैं सीबीआई जांच को लेकर। जो सिद्धार्थ पिठानी है, हम समझते हैं कि उसको निश्चित रूप से गिरफ्तार करने की आवश्यकता है। कहे कि हम लोग भी महसूस किए जब हम गए थे, घटना घटी और हम वहाँ दाह संस्कार वाले जगह पर गए थे, तो उस समय भी एक जो उसके साथी का, साथ में काम करने वाले के निधन से जो एक गम होता है वो उसके चेहरे पे कहीं नहीं दिखा। वो नॉर्मल और मोबाइल से चैटिंग में लगा हुआ था। तो हम लोगों को थोड़ा सा मेरे दिल में जरूर शक पैदा हुआ कि ये आदमी इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है, साथ में रहने वाला। वो सहरसा भी आया था, यहाँ घर पे हम लोग उसको बुद्धा बुद्धा बोलते थे, उसके लिए सस्पिशियस था। और दूसरा एक जो ये संदीप जो वहाँ उसका एक्टिविटीज़ देखे, वो भी हमें थोड़ा सा कहीं न कहीं एक शक पैदा करने वाला उसका एक्टिविटीज़ नज़र आ रहा था। और दूसरा ये था कि हमको लगता है घटना का 10 दिन भी नहीं बीता, उसके बाद तुरंत उसने एक मीडिया में आकर के मीडिया बाइट देना शुरू किया और जो भी लोगों से पूछताछ चल रही थी मुंबई पुलिस के द्वारा, उन तमाम लोगों को क्लीन चिट देने का शुरू कर दिया था। तो एक मेन गैंगस्टर की तरह वो काम कर रहा था और जैसे कि बहुत सारा ग्रुप होता है तो सबसे कनेक्शन होता है, उस तरह का वो व्यक्ति है। तो मुझे लगता है कि सीबीआई इन लोगों को पूछेगी ही पूछेगी। तो देखा आपने जिस तरह से ये जो शक जिन लोगों पर काफ़ी इस पूरे केस में बना हुआ है, जो उनके परिवार वाले जिनके नाम ले रहे हैं और एफआईआर में भी कई लोगों के नाम दर्ज हैं, उनसे जो पूछताछ है वो आप देख रहे हैं इस वक्त शुरू हो चुकी है। सोनल हमारे साथ हैं। सोनल, ये सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज से तो पूछताछ हो चुकी है सीबीआई की टीम की, अब आगे का एक्शन प्लान क्या रहेगा सीबीआई की टीम का? ये सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश और किन लोगों पर उसकी नज़र है जिनसे पूछताछ की जाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं जहाँ पर मैं हूँ, सुशांत के घर के बाहर हूँ और मैं कैमरामैन से फिर से पैन करके दिखाना चाहूँगी। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं और ये जो खिड़की देख रहे हैं, यहीं पर सीबीआई की टीम है, जो लोग बैठे हुए हैं। सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है, समझने की कोशिश की जा रही है आखिर 14 जून को ऐसा क्या हुआ था। सिद्धार्थ पिठानी और नीरज अंदर ही हैं। आपको बता दें कि आज सीबीआई की टीम ने सिद्धार्थ से भी बात की, कल नीरज से कई घंटों की बातचीत हुई, उसके बाद कल ही सैमुअल मिरांडा से भी बातचीत हो चुकी है। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि आफ्टर दिस रिक्रिएशन, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज बांद्रा पुलिस में मौजूद थे, वो सब काफ़ी हद तक लिए जा चुके हैं सीबीआई के द्वारा।
इस कड़ी में जो बाकी जुड़े हुए लोग हैं उनसे बातचीत की संभावना है। संदीप सिंह से बातचीत करने की खबर सामने आ रही है। दीपेश सावंत हैं बहुत ज़्यादा। श्रुति मोदी से भी बातचीत की जा सकती है सीबीआई पुलिस के द्वारा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है रिया चक्रवर्ती, जो भी इस इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनसे बातचीत की जाए। लेकिन अभी जो आप जी न्यूज़ पर हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं, यही वो घर है जहां पर, यही वो कमरा है जीसी फ्लोर पर सुशांत का जो शव था वो लटका पाया गया था। और वहीं पर अब सीबीआई की टीम बैठी हुई है और सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। नीरज वहां मौजूद है, सिद्धार्थ पठानी वहां मौजूद है। हर एक मिनट की जानकारी जो है वो ली जा रही है। ये जो छत आपको इस फ्रेम में दिखाई दे रही है, कुछ देर पहले सीबीआई ऑफिसर्स इस छत पर भी मुआयना कर रहे थे कि कहीं कोई क्लू मिल जाए या कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई एक नया रास्ता या कोई नई लीड मिल जाए। तो इस छत से गुजरने के बाद अब जो टीम है वो इस कमरे में है और प्लस जो घर का जो एंट्रेंस से लेकर हर एक कोना, चाहे वो किचन का एरिया हो, चाहे वो लिविंग एरिया हो, और ये जो बेडरूम जहाँ पर सुशांत रहते थे, हर एक चीज़ पर नज़र है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो कुकपर अस्पताल से ले ली गई, सारी जो डिटेल्स है डॉक्टर से बातचीत कर ली गई है। तो इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाते हुए, और सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन जहां पर हम खड़े हैं, जहां की हम बात कर रहे हैं, जहां की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, वो ये है सुशांत का घर, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का शव पाया गया था। सीबीआई द्वारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम किया जा रहा है और अभी अंदर सीन रिएक्ट किया जा रहा है। और जो सुशांत के परिवार वाले हैं और जो उनके खासतौर पर जो फैंस हैं, लगातार सोशल मीडिया पर ये मांग होती रही कि लोगों के सामने सच आए। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है, सच जल्द ही लोगों के सामने आएगा। जी बिल्कुल। देखिए, आप इस वक्त मौके पर वहां मौजूद हैं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का ये घर, देखिए सोनल वहां पर, ये पूरा ये जो कैमरे की नजर से आप देख पा रहे हैं ये घर, क्योंकि यही जहां पर ये अपराध हुआ है। अब वो किस हालात में हुआ है, क्या वजह है, अब उसी की जांच पड़ताल करने के लिए सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची है। सीन को रिक्रिएट किया जाएगा और जितने भी अहम लोग सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में रहे हैं और जिन पर शक भी हो रहा है या कहीं से कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज मिल सकते हैं, उन सबको अब वहां पर उस घर में लेकर जाया गया है। चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो, जो कि दोस्त रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के, और पहले हमने उनसे भी एक बहुत ही लंबी बातचीत की थी, लेकिन जिस तरह के कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी सुनने को मिल रहे हैं, ये जो अहम गवाह जो इस केस में माने जा रहे हैं सिद्धार्थ पिठानी, और जो कुक था उनका नीरज, उससे बहुत लंबी पूछताछ की है कल सीबीआई की टीम ने। और साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा, वो जो मैनेजर रहे, उनसे भी सवाल जवाब किए गए हैं। और अब ये सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है कि 13 जून को क्या हालात रहे होंगे वो समझने की कोशिश, और 14 जून को किस मूड में थे, कहां सोए, कब सोए, क्या क्या खाया, ये तमाम जानकारी जो है वो जुटाने की कोशिश इस वक्त सीबीआई की टीम कर रही है। साथ ही साथ ये फोरेंसिक एक्सपर्ट्स गए हुए हैं वहां पर, और जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। और आप देख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम पर भी सवाल पहले से उठते रहे हैं, और डॉक्टर से जो पूछताछ हुई है उसने सीबीआई का शक और ज्यादा बढ़ा दिया है। सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है। ऑटोप्सी रिपोर्ट को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कहते हैं। इसमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह फांसी की वजह से दम घुटना बताया गया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के गले पर निशान थे। ऑटोप्सी रिपोर्ट में सुशांत के शरीर पर लिगेचर मार्क होने का जिक्र है। लिगेचर मार्क, जिसे आम भाषा में गहरा निशान कहते हैं, आमतौर पर यह यू शेप का होता है, जो बताता है कि गला किसी रस्सी या उसी जैसी चीज से कसा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले पर निशान की पूरी तफसील दी गई है। सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी पर जो निशान था वो 33 सेंटीमीटर लंबा था। रस्सी का निशान ठुड्डी से 8 सेंटीमीटर नीचे था। गले की दाहिनी तरफ निशान की मोटाई 1 सेंटीमीटर थी। गले की बाईं तरफ निशान की मोटाई 3.5 सेंटीमीटर थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन निशान के अलावा सुशांत के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं दिखाई दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत के गले और सिर के आसपास कोई हड्डी नहीं टूटी थी। सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, क्योंकि इसमें मौत के वक्त का जिक्र नहीं है। इसके अलावा सुशांत की लाश का कोरोना टेस्ट भी नहीं किया गया था। अब जब सीबीआई के हाथ सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है, तो जांच टीम उन 5 डॉक्टरों से भी पूछताछ करेगी जिन्होंने सुशांत का पोस्टमार्टम किया था।
रिया चक्रवर्ती भी 15 तारीख को कूपर अस्पताल के शवगृह में पहुंची थी, जबकि उनके पास इसकी इजाजत नहीं थी। ऐसे में डॉक्टरों से यह भी पूछा जाएगा कि ऑटोप्सी रिपोर्ट आने से पहले रिया 45 मिनट तक वहां क्या कर रही थी। मेरे को समझ में नहीं आता किस हैसियत से रिया मॉर्चुरी में गई। रिया का लिव इन रिलेशनशिप अगर जो क्लेम भी करती हैं, वो लिव इन रिलेशनशिप भी खत्म हो गया था 8 जून को। 8 जून के बाद उनका कोई स्टेटस नहीं था सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में। और सुशांत की बहन मौजूद थी मुंबई में, तो जब उसकी बहन मौजूद थी तो किसी और को उसके डेड बॉडी के पास जाना या मॉर्चुरी में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो अगर वो गई हैं तो बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से गई हैं, और अगर मुंबई पुलिस ने अलाउ किया उनको जाने के लिए तो मुंबई पुलिस को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि किस हैसियत से उन्होंने रिया को अलाउ किया जाने के लिए। रिया सुशांत के रिश्तेदार नहीं है। ऐसे में सवाल अस्पताल प्रबंधन पर भी उठ रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को अस्पताल के शवगृह में कैसे प्रवेश मिला। हालांकि रिया से जुड़े लोगों का कहना है कि रिया आखिरी बार सुशांत का चेहरा देखना चाहती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये सुशांत के लिए आप देख रहे हैं न्याय यात्रा है, और जी न्यूज़ शुरू से ही इस मुहिम को जिस तरह से शुरू किया गया, अब इसे अंजाम तक पहुंचाना है। और आप देख रहे हैं कि जो सीबीआई की टीम जहां जहां जा रही है, वहां वहां जी न्यूज़ की टीम भी पहुंच रही है। सुशांत सिंह राजपूत के घर पर इस वक्त जी न्यूज़ की टीम मौजूद है, और वहां से जुड़ी हुई हर तस्वीर, हर पहलू आपके सामने लाने की ये हमारी कोशिश पूरी प्रामाणिकता। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.